महाभारत। नमस्कार। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में सुनेंगे आप धर्म चर्चा के बारे में। आज आप सुनेंगे महाभारत से पहले, महाभारत के पहले जो युग हुए हैं उन युगों से महाभारत का क्या संबंध था, इस बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। सार संक्षिप्त में महाभारत से पहले महाभारत के जो युग हुए उन युगों के 11 अनसुलझे रहस्य जो शायद आप लोगों ने ना सुने हो। इन्हें सुनने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अब आते हैं पहले रहस्य पे, जो शुरू होता है महाभारत से पहले सतयुग में। आपने कथा सारी सुनी होगी। जय विजय नाम के 2 राक्षस हुए। जय विजय नाम के 2 द्वारपाल हुए। भगवान विष्णु के द्वारपाल थे। उन्हें अपने आप में मद हो गया था कि जब मैं चाहूं तभी कोई भगवान विष्णु से मिल सकता है, मेरी इच्छा के बिना कोई भगवान विष्णु से नहीं मिल सकता है। उसी समय पर भगवान अहंकार के भूखे हैं। भगवान अहंकार का भोजन करते हैं। जब भगवान ने देखा कि इन्हें मैं हो गया है कि मेरे अलावा यदि मैं चाहूं तो किसी को भी भगवान से मिलने दूं, यदि मैं ना चाहूं तो कोई भगवान से नहीं मिल सकता है। लेकिन भगवान तो सर्वज्ञ हैं, समस्त लोगों की जानते हैं, तो वह क्या चीज थी। इस पर एक घटना घटी। जो भगवान विष्णु के 4 अवतार हैं, सत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, वह चारों भगवान विष्णु से मिलने आए, श्रीहरि से मिलने आए और उन्होंने कहा कि हे द्वारपाल, मुझे श्रीहरि से मिलना है। इस पर द्वारपालों ने विरोध किया कि आप नहीं मिल सकते हैं। इस पर एक बार विरोध किया, दोबारा में उन्होंने नाम को कहा कि हमें जाना है। जब तीसरी बार उन्होंने कहा, इतने में भी जय विजय ने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं, भगवान का आदेश है कि मुझे परेशान ना किया जाए, ना ही किसी से मिलने दिया जाए। इस पर ऋषि कुमारों को क्रोध आया और क्रोध में उन्होंने श्राप दे दिया और कहा, जाओ तुम 3 बार और राक्षस बनो। एक बार पहली बार राक्षस हुए जो कि हिरण्यकश्यप हुए। दूसरे राक्षस हुए रावण और कुंभकर्ण हुए। तीसरे राक्षस जो महाभारत से संबंध रखते हैं वह हुए कंस और जयद्रथ जी। वैसे तो जयद्रथ का वध लिखा है कि श्री अर्जुन ने किया था, लेकिन अर्जुन बाद में जानकारी ये होती है कि अर्जुन का बाण केवल वहां तक रुका था, गर्दन में लगा था और उस बाण को भगवान ने सुदर्शन चक्र से लेकर जयद्रथ के पिता के गले गोद में पटका था ताकि जयद्रथ के पिता का सर फट जाए। तो ये हुआ रामायण महाभारत के पहला रहस्य। अब आते हैं दूसरे रहस्य। दूसरा सतयुग में अवतार हुआ। भगवान विष्णु के 2 अवतार हुए, नर और नारायण। नर और नारायण ने घोर तपस्या की। तपस्या करते करते जब भगवान प्रसन्न हुए तब उन्होंने वरदान मांगा कि हमें भक्ति चाहिए। इस पर बद्रिक वन में आज भी नर और नारायण नाम के 2 पहाड़ हैं, जो ऐसा कहा जाता है कि आज भी भगवान की तपस्या में लीन है। नारायण की तपस्या उग्र हो गई, नर की तपस्या कुछ कमजोर रही, इसीलिए वह अगले अवतार में नारायण भगवान श्री कृष्ण बने और नर भगवान श्री कृष्ण के परम सखा अर्जुन हुए। इस बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। अब आते हैं तीसरी कथा पर।
तीसरी कथा आती है 52 अवतार से। 52 अवतार की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। तो भगवान विष्णु ने राजा बलि को 3 पग जमीन में मांगी थी। राजा बलि ने कहा था कि हे प्रभु 3 पग जमीन मांग ले लीजिएगा। कहीं 2.5 पग कहा गया है, कहीं 3 पग कहा गया है। तो 1 पग में भगवान ने पूरी धरती और नीचे के 7 लोग नाप लिए। दूसरे पग में ऊपर जाकर दूसरे पग में समस्त 6 लोग नाप लिए। अब तीसरा पग या आधा पग जो बचा उस पर भगवान ने राजा बलि पर रखा और बलि जमीन के नीचे जो 7 तल है उसमें सबसे नीचे वाले तल में पहुंचा और वहां का राजा हुआ। इस पर राजा बलि की 2 बहनें थीं। 2 बहनें थीं। एक ने कहा कि यदि कितना अच्छा बालक है, यदि ये हमारा पुत्र होता तो मैं इसे प्यार दुलार करती। दूसरी बोली तू तो मूर्ख है, यदि ये हमारा पुत्र होता तब मैं इसके लिए अपने स्तनों में दूध लगाकर, अपने स्तनों में जहर लगाकर दूध पिलाती और इसकी मृत्यु हो जाती। भगवान ने कहा कि जाओ तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। और वही राजा बलि की बहन पूतना हुई जिसे भगवान को जिसने स्तनों में जहर लगाकर भगवान ने माँ की जो सदगति होती है वह पूतना को दी। जो गति यशोदा और देवकी को दी वही गति पूतना को भी दी। अब आते हैं चौथे पर राम और बाली। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने बाली को छुप के मारा था, क्योंकि बाली को वरदान था मल्ल युद्ध में जो युद्ध करेगा बाली की आदि शक्ति उसमें पहुंच जाएगी। इसीलिए भगवान ने सामने से युद्ध न करते हुए पेड़ की आड़ देकर बाली को मारा था। और वही बाली को बाद में भगवान ने वरदान दिया था, जिस प्रकार से छुप के मैंने तुम्हें मारा है, अगले अवतार में तुम भी मुझे छुप के मारोगे। वही बाली अगले अवतार में भगवान राम श्री कृष्ण हुए और बाली बहेलिया हुआ। और बहेलिया ने भगवान कृष्ण जब जंगल में थे उस समय पर लेटे हुए थे, शयन कर रहे थे और उनके पैर में पद्म था, उसको चमक रहा था। बाली ने हिरण को समझकर, उस बहेलिया ने हिरण को समझकर भगवान में विषैले तीर का बाण मार दिया। भगवान ने वहीं अपना शरीर छोड़ दिया और भगवान अपने धाम को चले गए। अब आते हैं 5वें रहस्य पर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और जामवंत। जब जामवंत जी के बाद में जब भगवान अयोध्या वापस आए तब जामवंत जी से कहा, सब कुछ दे रहे थे, तब जामवंत जी से कहा कि हे जामवंत जी आप भी कुछ मांग लो, आपको क्या चाहिए। तब जामवंत जी ने कहा, हे महाप्रभु मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, लेकिन भगवान के विशेष आग्रह करने पर जो तुम्हारी इच्छा हो उससे कह सकते हो। तब जामवंत जी बोले हे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे केवल एक वरदान दें कि इस राम रावण युद्ध में मेरी भुजाएं थर्रा रही हैं, मैं लड़ना चाहता हूँ। तब भगवान ने कहा कि तुमने क्या इस युद्ध में किसी लड़ाई नहीं की। इस पर जामवंत जी ने कहा कि राम रावण युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा रावण था, जिससे मैं एक बार रावण के रथ पर चढ़ गया और रावण को एक घूंसा मारा और रावण सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक 3 पहर बेहोश रहा। अब बताइए मैं और किससे लड़ता, इसीलिए मेरी भुजाओं का थर्रा रही हैं, इनका थर्रापन शांत कीजिए। तब भगवान ने कहा कि हे जामवंत जी अभी तुम जाओ और जंगल में मेरी तपस्या करो, गुफा बना गुफा में रहो। अगला अवतार होगा कृष्ण अवतार में मैं तुम्हें ढूंढता हुआ आऊँगा और तुमसे युद्ध करूँगा। और वही हुआ। मणि के चक्कर में भगवान श्री कृष्ण पर मणि की चोरी का आरोप लगा, वो कथा सारी आप जानते होंगे। उसी चक्कर में भगवान जब पहुँचे तो उन्होंने बाली की गुफा में पहुँचे। बाली की पुत्री मणि से खेल रही थी
जामवंत की गुफा में पहुंचे। जामवंत की पुत्री उस मणि से खेल रही थी। भगवान ने मणि मांगी, जामवंत ने देने से इनकार किया और भगवान और जामवंत जी का 27 दिन तक दिन रात मल्ल युद्ध चला। 28वें दिन सुबह जामवंत जी परास्त हुए और उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझे केवल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ही बच हरा सकते हैं, आप मुझे उसी रूप में दर्शन दें। तब भगवान ने उसी गुफा के अंदर अपना श्री कृष्ण रूप त्याग कर जामवंत जी को वही राम, लक्ष्मण, जानकी सब परिवार समेत भगवान ने दर्शन दिए। और इसके बाद जामवंत जी इस कलयुग में हैं, लेकिन कहाँ हैं इसका कोई पता नहीं है। और भगवान ने से कहा जामवंत जी ने कि अब आप मेरी पुत्री को ले जाइएगा। जामवंत ने अपनी पुत्री दी और जामवंत जी ने वह मणि, जो मणि थी, उसे भगवान को दे दिया कि इस मणि को भी आप ले जाइएगा। इसके बाद आते हैं राम और हनुमान पर। राम और हनुमान का क्या संबंध था ये तो समस्त हिंदू जानते होंगे, लेकिन रामायण के बाद महाभारत में भी हनुमान जी कई जगह पे दिखाई दिए। भगवान श्री कृष्ण के साथ हनुमान जी द्वारकापुरी पहुँचे। मथुरा में भगवान रहे, हनुमान जी भगवान के साथ में रहे। अर्जुन के युद्ध पर भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान युद्ध के ऊपर ध्वजा पर बैठे हुए थे और भीम को भी हनुमान जी ने दर्शन दिए। तो इस समय यही बात होती है कि हनुमान रामायण से महाभारत में भी रहे। अब आते हैं अब 7वें रहस्य पर आते हैं, सूर्य और इंद्र के पुत्रों पर। रामायण काल में सूर्य पुत्र सुग्रीव हुए और इंद्र पुत्र बाली हुए। जब भगवान ने सुग्रीव की मदद की और बाली को स्वर्ग पहुंचाया, तब इंद्र को बुरा लगा। कहा, भगवान आपने मेरे पुत्र को मार दिया है और सूर्य पुत्र को बचा लिया है। इस पर भगवान ने वरदान दिया कि जाओ, मैं अगले जन्म में तुम्हारे पुत्र को बचाऊंगा और इनके पुत्र को मारूंगा। अगले जन्म में सूर्य पुत्र कर्ण हुए, जिन्हें अर्जुन के हाथों भगवान के हाथों अर्जुन के हाथों मुक्ति प्राप्ति हुई, और इंद्र पुत्र अर्जुन हुए, जिनका भगवान ने रक्षा की और भगवान ने बचाया। इसके बाद आते हैं कैकेयी और देवकी की कथा पर। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वन से 14 वर्ष का वनवास काटकर वापस आए, तो ऐसा लिखा है कि भगवान को 2 माताओं ने भगवान का दरवाजे पर स्वागत किया। तीसरी माता कैकेयी ने अपनी भगवान को शक्ल नहीं दिखाई, और जब भगवान आए, माँ के कक्ष में पहुंचे, उनसे पूछा कि माँ, तीसरी माँ कहाँ है? तब उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने आप को कक्ष में बंद कर लिया है। इस पर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम माँ के पास पहुंचे और माँ से कहा कि माँ, आप बाहर निकलें। इस पर भगवान से कैकेयी ने कहा कि हे भगवान, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, मैं तुम्हें समझ गई हूँ कि तुम निर्गुण पारब्रह्म के अवतार हो। अब मुझे तुमसे एक वरदान चाहिए। तब उन्होंने कहा, माँ, क्या मांगना चाहती हो, मांगो, मैं तुम्हें अवश्य वरदान दूंगा। तब कैकेयी ने कहा कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे वरदान दें कि अगले जन्म में आप मेरी कोख से जन्म लेंगे। इस पर भगवान ने तथास्तु कह दिया, लेकिन माँ से कहा कि माँ, मेरी भी एक शर्त है, आपको वो माननी होगी। तब उन्होंने कहा कि हाँ बताइए, जो आपकी शर्त होगी मैं मानूंगी। तब भगवान ने कहा कि हे माँ, मैं आपके गर्भ से जन्म तो लूंगा, लेकिन दुग्ध पान नहीं करूंगा। यही कारण था कि कैकेयी देवकी बनी और भगवान ने उनके गर्भ से जन्म लिया। और कौशल्या का अवतार यशोदा को कहा गया है, जिन्होंने भगवान को दुग्ध पान करवाया और पालन पोषण किया। अब आते हैं गंगा पुत्र भीष्म और वसुओं पर। भीष्म कौन थे, वसु कौन थे? एक समय की बात है कि एक समय पर इंद्र पुत्र, देवताओं के पुत्र और वसु ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे। देवता आगे बैठते थे, वसु उनके पीछे लाइन में बैठते थे। एक दिन 8 वसु थे, उन्होंने सोचा कि चलो हम आगे बैठ जाते हैं। आगे बैठे, तब इन देवता आ गए और उन्होंने वार्तालाप हुआ और मार धाड़ होने लगी।
यानी आपस में लड़ गए बच्चे सबके। इस पर गुरु आ गए और उन्होंने पशुओं को श्राप दिया कि तुम लड़ क्यों रहे हो। तो उन्होंने कहा कि ये आगे बैठ गए थे। तब उन्होंने कहा कि जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि धरती पर जाओ और मानव योनि भोगो। इस पर आठों वसु देवी गंगा की शरण में आए और गंगा से कहा, हे माँ, आप मुझे मुक्ति दे सकती हैं, केवल संसार में आप ही हैं जो मुझे मुक्ति दे सकती हैं। इस पर गंगा ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं केवल 7 को मुक्ति दे सकती हूँ, एक को पूरी जिंदगी अपने भोगना पड़ेगा। इस पर उन्होंने कहा, ठीक है। तो जैसे ही शांतनु पत्नी गंगा के पुत्र हुए और उन्होंने 7 पुत्रों को बहा दिया। 8वें पुत्र को जैसे ही गंगा को रोका भीष्म ने, तो गंगा को शांतनु ने रोका और वह पुत्र को इनकी गोद में डालकर गंगा नदी में अंतर्ध्यान हो गई। ये थी कथा भीष्म की और वसु की। अब आते हैं 5 पांडवों पर। कुंती, जबकि पता है आपको कि पांडु के गर्भ से, पांडु के संतान नहीं, पांडु के गर्भ से नहीं है, ये कुंती के गर्भ से नहीं है। अब पांडव 5 कहाँ से आए? पहले माता कुंती को ज्ञान था, उन्होंने एक मंत्र दिया था। ऋषि वेदव्यास ने कुंती को एक मंत्र दिया था कि जाओ इस मंत्र से इस देवता का आह्वान करोगी, पुत्र होगा। पहला पुत्र कर्ण हुआ, जिसे गंगा में बहा दिया। दूसरा पुत्र, जब पांडु को श्राप लग गया और कुंती के पास नहीं जा सकते थे, इस पर कुंती ने पांडु की दूसरी पत्नी माद्री को बताया और कुंती ने देवता का आह्वान किया। पहले देवता का आह्वान किया धर्मराज का, जिन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। दूसरे पवन देव का आह्वान किया, जिन्होंने एक पुत्र दिया जिसका नाम भीम रखा गया। तीसरा इंद्र को आह्वान किया, जिस पर उन्होंने एक पुत्र दिया जिसका नाम अर्जुन रखा गया। इसके बाद कुंती ने वह मंत्र अपनी पांडु की पत्नी यानी अपनी छोटी बहन के लिए, माद्री के लिए दे दिया। माद्री ने अश्वनी कुमार का आह्वान किया और जिनसे 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। इन 5 पांडवों का जन्म ऐसे हुआ कि पांडु पुत्र ना होते हुए भी पांडु पुत्र कहलाए। यही थी रामायण के, महाभारत के पहले रामायण और रामायण से पहले सतयुग की जो घटनाएं हुई उनके बीच में और महाभारत के बीच में क्या संबंध रहा, इस बारे में जानकारी 11 बातें मैं आपको बता चुका हूँ। और बाकी जो बातें होंगी वो आप अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यदि बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। कथा अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब